हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है नंजू सर इंग्लिश। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आरबीएससी 10th इंग्लिश के ग्रामर पोर्शन की। फ्रेंड्स, पिछली साल लास्ट ईयर उसमें 6 टॉपिक्स थे ग्रामर के और इस बार 2 टॉपिक्स हटाकर एक नया जोड़ा है। तो इस बार 5 टॉपिक्स हैं और लास्ट ईयर है वो 6 टॉपिक्स थे। तो देखते हैं कि लास्ट ईयर का जो सिलेबस था ओल्ड और इस बार क्या नया किया है। जैसे पहले अपने ग्रामर में टॉपिक था टेंस, जिसमें वर्ब की करेक्ट फॉर्म पर नहीं होती है, वो अभी भी है। ये पहले भी 4 नंबर का आता था और अभी भी 4 नंबर का ही है। पॉसिबिलिटी ये होती है कि टेंस में जो 4 क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर के, वो ऑब्जेक्टिव आने की पॉसिबिलिटी है। दूसरा अपना जो टॉपिक है पैसिव, ये पिछली बार भी 2 नंबर का था और इस बार भी इस टॉपिक को ऐसे कैसे रखा है, पैसिव 2 नंबर का ही है। 2 सेंटेंस आएंगे एक्टिव वॉइस को और उनको पैसिव में चेंज करना है, ठीक है। तीसरा टॉपिक है अपना नरेशन, जिसे आप रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हो, ये इस बार भी है। इसमें भी 2 सेंटेंस आएंगे आपके, डायरेक्ट सेंटेंस देता है और ऐसे लिखा हुआ आएगा चेंज इनटू इनडायरेक्ट। ये तीनों टॉपिक हैं। चौथा टॉपिक है अपना जो लास्ट ईयर था रिलेटिव प्रोनाउन। लास्ट ईयर रिलेटिव प्रोनाउन था 2 नंबर का। इस टॉपिक को इस बार हटा दिया गया है। रिलेटिव प्रोनाउन फ्रेंड्स इस बार सिलेबस में नहीं है, फिर ये टॉपिक हटा दिया गया है। और 5वां जो टॉपिक है अपना था लास्ट ईयर कंजक्शन, जो 3 मार्क्स का था, इस टॉपिक को भी इस बार हटा दिया गया है। यानी रिलेटिव प्रोनाउन और कंजक्शन का जो टॉपिक है वो हटा दिया गया है और इस बार इनकी जगह एक नया टॉपिक जोड़ा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो हमें कितने मार्क्स का मिलेगा, 2 सेंटेंस देगा, फिल इन द ब्लैंक्स, और आपको उसको फिल करना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एक जो छठा टॉपिक था लास्ट ईयर वो था फ्रेमिंग प्लस टैग। 1 नंबर का आपका फ्रेमिंग आता था, 1 नंबर का आपका टैग आता था। ये टॉपिक इस बार भी है, फ्रेमिंग और टैग। वही 2 नंबर का, 1 नंबर का फ्रेमिंग क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर का टैग क्वेश्चन आएगा। तो लास्ट ईयर अपने 10th आरबीएससी इंग्लिश में 6 टॉपिक्स थे। 2 टॉपिक ऐसे हैं जिनको डिलीट किया गया है, रिमूव किया गया है, कंजक्शन और रिलेटिव प्रोनाउन, और उनको रिप्लेस करके कौन सा टॉपिक जोड़ा गया है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये आपका ग्रामर का सिलेबस है। लास्ट ईयर ये 15 मार्क्स की थी, इस बार 3 नंबर घटा दिए गए हैं। इस बार ये हमें 12 मार्क्स की मिलेगी। देख लीजिए एक बार फिर से, टेंस आपका 4 नंबर का है, 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। दूसरा आपका पैसिव है, जिसमें 2 सेंटेंस एक्टिव के आएंगे, पैसिव बनाना है उनका। 2 सेंटेंस नरेशन के आएंगे, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना है। फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे 2 सेंटेंस, और एक आपका फ्रेमिंग और एक आपका टैग। इस तरीके से ये आपकी 12 मार्क्स की ग्रामर आएगी। फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं लास्ट ईयर कौन कौन से क्वेश्चन अपने पूछे गए हैं। लास्ट ईयर जैसे टेंस की बात करें, सबसे पहले हम टेंस की बात करते हैं कि कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। ऑब्जेक्टिव थे, मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स में बताता हूँ। क्वेश्चन था वंस देयर ब्लैंक ब्रैकेट में बी ए किंग, ठीक है।
टेंस के 4 क्वेश्चन आते हैं, एक एक नंबर के, 4 नंबर का है ये अपना टॉपिक। तो सेंटेंस क्या पूछा था उसने, वंस देयर ब्लैंक बी ए किंग। स्टूडेंट्स, बी की जो फॉर्म होती है वो प्रेजेंट में इजेमार होती है, पास्ट में वोजवर होती है, फ्यूचर में बी होती है, और टू के बाद में बात करें, मॉडल के बाद में बात करें तो बी का बी ही होता है। आपको पता है कि ये जो वर्ड है वंस है, यस्टरडे है, लास्ट है, एगो है, ये पास्ट में आते हैं। अब पास्ट की फॉर्म बी की क्या होगी, वोज या वर, क्योंकि हमारे पास यहाँ क्या है, ए किंग, मतलब सिंगुलर है, एक वचन है, तो यहाँ क्या आएगा, वोज। तो ऑप्शन जो थे ना बी, वोज, आर और वर, तो उनमें सेकंड नंबर का जो ऑप्शन था वोज वो सही था। दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं। राम ऑलवेज ब्लैंक हिज क्लासेज, कोष्टक में दिया हुआ है अटेंड। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि ये जो वर्ड हैं ऑलवेज, नेवर, जनरली, यूजुअली, डेली, सेल्डम, रेगुलरली, ऑफन, ये जो वर्ड है ये प्रेजेंट सिंपल की एडवर्ब हैं। अब प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तो आपको वर्ब में एस जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, अटेंड्स, बिकॉज राम जो है आपका सब्जेक्ट वो सिंगुलर है। अगर प्रेजेंट सिंपल में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस लगाना पड़ता है। तो ऑप्शन थे अटेंड्स, इज अटेंडिंग, आर अटेंडिंग, अटेंड, तो इसमें अटेंड्स आ जाएगा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन अपना टेंस का था, वी हैड गॉन टू आवर हाउस बिफोर फादर ब्लैंक, और कोष्टक में आपका था कम। ठीक है। अब ये सेंटेंस देखिए, आपको मैं बिल्कुल इजी सा फॉर्मूला आपको बताता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। बिफोर से पहले, आफ्टर के बाद, बिफोर से पहले आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट यानी हेड प्लस थर्ड फॉर्म आती है, और दूसरी जो साइड है, दूसरा जो क्लोज है वहाँ सेकंड फॉर्म आती है। अब इसमें देखिए बिफोर दिया हुआ है, बिफोर से पहले कौन सा टेंस आता है, पास्ट परफेक्ट यानी हेड प्लस थर्ड फॉर्म, तो ये तो पहले से दे रखा है। और ब्लैंक कहाँ है उसके बाद, तो कौन सी फॉर्म आएगी, केम। बिल्कुल आपका जवाब सही है, इसका आंसर होगा केम। हैड कम, हैव कम, केम और कम्स, तो सी ऑप्शन सही है, केम। चौथा क्वेश्चन इसका है टेंस का, ही ब्लैंक कोष्टक में लिव हियर सिंस 1 जनवरी 2020। सीधा सा है, अगर किसी सेंटेंस में सिंस या 4+ टाइम दिया हुआ है तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मानेंगे, क्योंकि इसमें पास्ट या फ्यूचर की कोई पहचान नहीं है। अब ऑप्शन सुनिए, आपको ही बताना है, हैड लिव्ड, हैव लिव्ड, हैज़ लिव्ड और हैज़ बीन लिविंग। क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट क्या है, ही, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हैज़ बीन लिविंग। ये आपके टेंस के क्वेश्चन आए हुए हैं, बिल्कुल इजी आते हैं, ग्रामर को टच करने की कोशिश करेंगे, आप चिंता नहीं करें, पूरे में से पूरे मार्क्स लाने की अपन कोशिश करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, जुड़े रहिए। दूसरा जो क्वेश्चन था वो था आपका रिपोर्टेड स्पीच का। अब रिपोर्टेड स्पीच में 2 सेंटेंस देता है, आपको लास्ट ईयर का पेपर देखना है, उसमें से देख लेना आप। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर पेन। ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर पेन। तो इसको अपन क्या करेंगे, अगर अंदर का जो सेंटेंस है RS, अगर उसमें प्लीज है या काइंडली है, तो हम सेड टू को किस में चेंज करते हैं, रिक्वेस्टेड में। ही रिक्वेस्टेड मी। अगर RS का जो सेंटेंस है, अंदर वाला सेंटेंस, अगर वो प्लीज या काइंडली से स्टार्ट है तो हम सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। ही रिक्वेस्टेड मी, प्लीज को हटा देंगे, टू से जोड़ेंगे, टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म आएगी। इंपेरेटिव सेंटेंस को वैसे भी अपन कंजक्शन क्या लगाते हैं, टू के बाद में गिव आ गया। मी को ही के हिसाब से हम हिम करेंगे, और इसमें योर को हम मी के हिसाब से माई करेंगे। क्वेश्चन आप लास्ट ईयर के पेपर में देख लें, आपका ये रिपोर्टेड स्पीच का पहला सेंटेंस ऐसे बनेगा, ही
रिक्वेस्टेड, मी टू से जोड़ देंगे, गिव मी का हो गया हिम और योर का हो गया माई। आई माई मी ये फर्स्ट पर्सन है, इनको सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हैं और यू योर यू है उसको ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदला जाता है। ठीक है। दूसरा सेंटेंस है ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में अपन क्या करते हैं, सेंटेंस आप देख लेना, ही आस्क्ड मी। इंटरोगेटिव में हम क्या करते हैं, सेड टू का आस्क्ड करते हैं। ठीक है। WH वर्ड है तो WH वर्ड, अगर WH वर्ड नहीं होता है तो हम इफ से दोनों सेंटेंस को जोड़ते हैं। अब इसमें यू को मी के हिसाब से कर देंगे हम आई, और इज एम आर किस में चेंज हो जाएगा, वॉज। तो ये सेंटेंस आपका बनेगा ही आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग। तो ये बिल्कुल इजी टाइप के आते हैं, आप चिंता नहीं करें। पॉसिबिलिटी ये है कि एक तो इंटरोगेटिव आए, इम्पेरेटिव आए या अफर्मेटिव, लगभग इन्हीं 3 टाइप के सेंटेंस में आता है और इनको कवर करेंगे, आप चिंता नहीं करें। कंजक्शन हमारा हटा दिया गया, रिलेटिव प्रोनाउन हटा दिया गया। पैसिव, पैसिव मैं आपको लिख के बताता हूँ। पैसिव में क्या आया था, प्रतिभा विल प्ले क्रिकेट टुमारो। ये आपका पैसिव का सेंटेंस था, प्रतिभा विल प्ले क्रिकेट टुमारो। आपको देखना भी है, समझना भी है, प्रैक्टिस भी करनी है। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करना है। ठीक है। देखिए सबसे पहले हम ऐसे देखते हैं, ये आपका सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये एडवर्ब है। तो आप जब पैसिव बनाते हो तो नॉर्मली क्या करते हो कि जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह लाते हो, यही करते हो, है ना। ठीक है। आप प्रतिभा की जगह क्या लिखोगे, क्रिकेट, क्योंकि फ्यूचर सिंपल है तो फ्यूचर सिंपल में सेल विल लगा के फिर बी जोड़ देंगे। मॉडल के साथ भी बी जुड़ता है, तो यहाँ विल का विल आ गया और हमने बी जोड़ दिया। देखो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ गया क्रिकेट, विल की जगह विल हेल्पिंग वर्ब आ गई, बी जोड़ दिया। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड। ठीक है, ये थर्ड फॉर्म हो गई। अब हम क्या करेंगे, बाई लगा के सब्जेक्ट को इधर ले आएंगे, बाई प्रतिभा और ये टुमारो। क्या क्या सेंटेंस बना, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय प्रतिभा टुमारो। ये सेंटेंस आपका पैसिव का पहला सेंटेंस बन गया। दूसरा सेंटेंस क्या था, दे हैव बिल्ट ए हाउस। आपको पता भी है कि ये एक तो आप टेंस पहचानने की कोशिश किया करो, दे हैव बिल्ट ए हाउस। अब ये कौन सा टेंस है, हैज़ हैव थर्ड फॉर्म आती है तो कौन सा टेंस होता है, हैज़ हैव का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। हैज़ हैव, हैड और शैल हैव, विल हैव। प्रेजेंट परफेक्ट का जो परफेक्ट टेंसेज जो हैं उनका पैसिव कैसे बनता है, उनमें बीन जोड़ने से, है ना। और पैसिव का जो अपन सारे टॉपिक टच करेंगे, फिर भी पैसिव के लिए मैं तो ये बताता हूँ, ये देखो ये सबसे बढ़िया है कि पहले टेंस का दूसरे में, दूसरे का दूसरे में और तीसरे का चौथे में। ये सबसे सिंपल ट्रिक है। जब टॉपिक पढ़ेंगे तो कंसल्ट करेंगे सारा, चिंता मत करो आप। देखिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो ए हाउस ऑब्जेक्ट है तो अपन कहाँ लिखें इसको, दे की जगह। दे की जगह हमने लिख दिया ए हाउस। हैव की जगह पर लगाएंगे हैज़, क्योंकि ये सिंगुलर है, बीन जोड़ देंगे। थर्ड फॉर्म पहले से ही है, परफेक्ट में तो थर्ड फॉर्म पहले से ही होती है। ठीक है, बाई देम। बिल्कुल ईजी आते हैं, आप चिंता करनी ही नहीं है। दे की जगह दे सब्जेक्ट है, उसकी जगह ऑब्जेक्ट आ गया ए हाउस। हैव की जगह हमने लगा दिया हैज़, बीन जोड़ दिया, परफेक्ट में बीन जुड़ता है, थर्ड फॉर्म पहले से ही है इसमें, तो बिल्ट और बाई दे का देम। क्योंकि यहाँ है तो सब्जेक्ट है दे, यहाँ तो ये क्या बन गया, एक तरह से ऑब्जेक्ट का रूप ले लिया, तो यहाँ बन गया ये देम। ये आपका पैसिव वॉइस है। आपको अच्छे से वीडियो को देखना है और इनको सोल्व करके देखना है। लास्ट ईयर का पेपर भी देखना है आपको, और सारी ग्रामर अपन कंसल्ट करेंगे, तो कोशिश करेंगे कि इस बार जो 12 मार्क्स हैं वो पूरे आपको मैं दिलाऊं। मेरी कोशिश यही है। लास्ट जो क्वेश्चन है वो है फ्रेमिंग। वेयर से बनाना था, वेयर से बनाना था फ्रेमिंग क्वेश्चन, और इसने दिया हुआ है ही इज गोइंग टू जयपुर टुडे।
फ्रेमिंग का मतलब क्या है कि आपको आंसर देगा, उस आंसर से क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, वीडियो बनाकर इसका पूरा डिस्कशन अपन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, फ्रेमिंग जब भी बनाते हो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, सबसे पहले आप उसका आंसर पता करो। जैसे वेयर यानी क्या होता है कहाँ, और कहाँ का जो आंसर है वो क्या होता है स्थान, कोई जगह, तो ये उसका आंसर है। सबसे पहले आंसर को अंडरलाइन करना है, उसको क्वेश्चन में बिल्कुल भी नहीं लिखना है, उसको लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। अब क्या करना है, WH वर्ड के जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो वो आपको दे रखी है इज। फिर आपको सब्जेक्ट लगाना है, वो दे रखा है ही। फिर जैसे ये दे रखा है गोइंग टुडे। फ्रेमिंग में क्या करना है, WH वर्ड आपका है, हेल्पिंग वर्ब हो गई इज, सब्जेक्ट हो गया ही, वर्ब हो गई गोइंग, फिर ये एडवर्ब या अदर वर्ड हो गया टुडे। वेयर इज ही गोइंग टुडे, वो आज कहाँ जा रहा है, वह आज जयपुर जा रहा है। ऐसे अगर क्वेश्चन सही बनेगा तो आंसर अपने आप फिट हो जाएगा। दूसरा इसका जो पार्ट है वो क्या है, टैग। अब टैग में उसने क्या सेंटेंस दिया है, देखो, राम विल प्ले क्रिकेट। क्या दिया है, राम विल प्ले क्रिकेट। अब टैग का जो फॉर्मूला है वो क्या है कि सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लगाओ, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाओ, फिर नोट अगर उसमें है तो हटा दो, नहीं है तो लगा दो। अफर्मेटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का अफर्मेटिव। फिर सब्जेक्ट भी आपको कैसे लगाना है, ही, सी, इट, दे, ऐसे लगाना है सब्जेक्ट। तो इसमें देखो विल के साथ अगर विल है नोट जोड़ेंगे तो वॉन्ट बनेगा। विल में अगर नोट जोड़ते हैं तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, वॉन्ट। याद कर लेना इसको, विल प्लस नोट वॉन्ट, तो ये तो हो गया वॉन्ट। और राम को क्या लिखेंगे, ही, तो ये टैग क्या बनेगा, वॉन्ट ही। टैग का मतलब होता है छोटा सा प्रश्न। ठीक है, सारी चीज़ें मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूँगा और समझाऊँगा। अब ये तो थे अपने वो टॉपिक जो पहले भी थे और इस बार भी हैं, जैसे टेंस हो गया, पैसिव वॉइस है, नरेशन है, और आपका ये फ्रेमिंग टैग है। और एक टॉपिक कौन सा नया जुड़ा है आपका, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसके एक दो सेंटेंस मैं आपको बता देता हूँ, 2 मार्क्स का आएगा कि ये किस तरीके से आने की संभावना है। जैसे मान लो आपको दे दिया आई एज वेल एज यू ब्लैंक रेडी टू प्ले, और कोष्टक में आपको दे दिया इज एम आर। ऐसे ही आने की पॉसिबिलिटी है। सेंटेंस देखो, आई एज वेल एज यू ब्लैंक रेडी टू प्ले। अब देखिए अगर कोई दो नाउन या प्रोनाउन एज वेल एज से जुड़े हुए होते हैं तो क्या होगा, हम जो वर्ब लगाएंगे वो कौन से सब्जेक्ट के हिसाब से लगाएंगे, पहले के हिसाब से। बिल्कुल आपकी बात सही है, पहले के हिसाब से लगाएंगे, इसके हिसाब से लगाएंगे। अगर दो सब्जेक्ट, दो नाउन या प्रोनाउन एज वेल एज से जुड़े हुए हैं तो हम वर्ब लगाएंगे पहले सब्जेक्ट के हिसाब से। आ गया ना समझ में, पहले सब्जेक्ट के हिसाब से। तो बताओ आई के हिसाब से क्या आएगा, एम। बिल्कुल सही है, एम आ जाएगा। ऐसे 2 सेंटेंस देगा और देख लेते हैं सेंटेंस। आइदर आई और यू रेडी टू स्टडी। मान लो इसमें दे दिया आपको वॉज वर। सिंपल क्वेश्चन आएंगे एकदम, जो पढ़ाएंगे उसमें से आ जाएंगे, आप चिंता मत करो बिल्कुल भी। आइदर आई और यू। देखिए स्टूडेंट्स, अगर 2 सब्जेक्ट, 2 नाउन प्रोनाउन आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो, और या नोर से जुड़े हुए हों तो हम जो वर्ब लगाएंगे वो कैसे लगाएंगे, दूसरे सब्जेक्ट के हिसाब से। बिल्कुल सही है, दूसरा सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू, तो यू के हिसाब से क्या आ जाएगा, वर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी ग्रामर की एक्सप्लेनेशन कि लास्ट ईयर कौन से टॉपिक थे, इस बार कौन से टॉपिक हैं। तो हमारी वीडियो को लगातार देखते रहिए। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं 10th 12th को पूरा कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो देखते रहिए, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दिल से थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।